हे दोस्तों, वेलकम बैक। आज हम लोग दोस्तों एज वाला क्वेश्चन करने वाले हैं और ये क्वेश्चन क्लास 8, 9, 10 में काफ़ी पूछा जाता है और काफ़ी सारे बच्चों को डाउट भी रहता है। तो चलिए बिना देरी के वीडियो को शुरू करते हैं और क्वेश्चन को दोस्तों समझते हैं सरल भाषा में। देखिए दोस्तों, एज वाला क्वेश्चन बनाने का जो सबसे सरल तरीका होता है दोस्तों, जब भी आप एज वाले क्वेश्चन बनाओगे तो यहाँ पे एटलीस्ट कम से कम 2 आदमी का चर्चा तो होगा ही। 2 आदमी का चर्चा होगा। हो सकता है फादर सन का चर्चा कर दे, बेटा बेटी का चर्चा कर दे, या दादा पोता का चर्चा कर दे। तो इस तरह का 2 आदमी का आपको चर्चा दिया हुआ रहेगा और कुछ ना कुछ कंडीशन दिया हुआ रहेगा। ठीक है, तो आपको उस क्वेश्चन को अच्छा से रीड करना है दोस्तों, समझना है और उसके बाद आपको क्या करना है, उसको इक्वेशन में कन्वर्ट करना है दोस्तों। अगर आप उसको इक्वेशन में सही तरीक़ा से कन्वर्ट कर दिए तो आप उस क्वेश्चन को ईजिली बना पाओगे। तो चलिए दोस्तों, अब क्वेश्चन को हम लोग पढ़ते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे इस क्वेश्चन में जो बात किया जा रहा है कि एक फादर है और एक क्या है दोस्तों, सन है। तो पहला जो इसने कंडीशन डाला दोस्तों, बोला जा रहा है कि 5 साल पहले जो है ए मैन मतलब दोस्तों फादर जो है अपना बेटा का दोस्तों 7 गुना है। ठीक है, 5 साल पहले। और 5 साल बाद जो है दोस्तों फादर जो है अपना बेटा का 3 गुना हो गया। तो हमको बताना है दोनों का परसेंटेज क्या होगा। आप लोगों को हो गया होगा कन्फ्यूज़न। देखिए दोस्तों, इसमें कन्फ्यूजन होने का कोई बात नहीं है। आप लोग ध्यान सुनिए, मैं बोल क्या रहा हूँ। क्वेश्चन बहुत ही सरल भाषा में मैं समझाने वाला हूँ, तो सुनिए। देखिए दोस्तों, जब भी आप एज वाला क्वेश्चन बनाओगे तो पहले आप देखो कि यहाँ पे किसके बारे में बात किया जा रहा है, मतलब किस 2 आदमी के बारे में बात किया जा रहा है। पहले आप उसको आइडेंटिफाई करो। तो जैसे मैंने आइडेंटिफाई किया, एक फादर है और एक मेरा क्या है दोस्तों, सन है। ठीक है, तो आपको दोस्तों क्या करना है, एज वाला आप जब भी क्वेश्चन बनाओ तो दोनों का आपको दोस्तों परसेंटेज को कुछ मानना है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको परसेंटेज को कुछ ना कुछ कंसिडर करना है। ठीक है दोस्तों, और सबसे पहले जो हम लोग करते हैं कि एक का एज को तो एक्स मानना ही पड़ेगा, चाहे फादर का चाहे का सन का। तो कौन सा एज का दोस्तों मैं बात कर रहा हूँ, परसेंटेज का। परसेंटेज का मतलब दोस्तों होता है जो अभी का एज चल रहा है। ठीक है, मतलब जो वर्तमान में जो एज चल रहा है उसको हम लोग दोस्तों बोलते हैं परसेंटेज। तो जब भी हम दोस्तों एज वाला क्वेश्चन बनाएंगे तो हमको कुछ ना कुछ परसेंटेज मानना पड़ेगा, चाहे फिर फादर का चाहे फिर सन का। तो हम किसको दोस्तों एक्स मानेंगे, जो इस 2 में छोटा होगा। तो छोटा कौन होता है दोस्तों, सन होता है। तो सन का परसेंटेज दोस्तों हम क्या मानेंगे, एक्स मानेंगे। तो फादर का या फिर क्वेश्चन में दिया हुआ रहता है दोस्तों, या फिर हमको क्या करना पड़ता है, जनरेट करना पड़ता है परसेंटेज। तो ये जो दोस्तों क्वेश्चन है, इसमें फादर का हमको परसेंटेज जनरेट करना पड़ेगा, मतलब खुद से फाइंड आउट करना पड़ेगा। कैसे फाइंड आउट करेंगे वो मैं आपको अभी आगे बताऊंगा। फिलहाल आप लोग इतना समझिए। तो एज वाला क्वेश्चन में आपको मैं पहले बता दिया, आपको 2 चीज़ आइडेंटिफाई करना है, किसका यहाँ पे बात किया जा रहा है। तो इस क्वेश्चन में सन और फादर का बात किया जा रहा है, मैंने आइडेंटिफाई कर लिया। तो आपको अब दिमाग में सेट कर लेना है कि मुझे अब कुछ ना कुछ परसेंटेज मानना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, और देखिए दोस्तों, क्वेश्चन में जो भी कंडीशन दिया हुआ रहेगा, जैसे यहाँ पे कंडीशन दिया गया है 5 साल पहले और 5 ईयर हेंस, मतलब 5 साल बाद। तो जो भी ये कंडीशन देगा वो प्रेजेंट एज से ही देगा, मतलब ये मेरा प्रेजेंट एज है। तो बुक में जो भी कंडीशन दिया हुआ है वो प्रेजेंट एज से हमको कंसिडर करना है। ठीक है, प्रेजेंट एज से 5 साल पहले और प्रेजेंट एज से 5 साल बाद। ठीक है दोस्तों, जब भी एज वाला क्वेश्चन बनाएंगे आपको जो भी कंडीशन दिया हुआ रहेगा आपको उस कंडीशन को प्रेजेंट एज से कंसिडर करना है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों अब देखते हैं। अब मैं आपको इसको एक चार्ट समझाऊंगा बहुत ही सुंदर तरीका से और सरल भाषा में, कैसे आप इस क्वेश्चन को दोस्तों बनाएंगे। तो दोस्तों पहले आप क्वेश्चन को समझ गए कि 5 साल पहले जो है आदमी जो है अपना बेटा का 7 गुना है और 5 साल बाद जो है आदमी जो अपना बेटा का 3 गुना हो जाता है। कहाँ से, परसेंटेज से। तो हमको बताना है दोनों का परसेंटेज क्या होगा। तो चलिए दोस्तों, अब मैं इसको आपको एक चार्ट पे ले जाता हूँ और वहाँ से आपको बताता हूँ कैसे आप इस क्वेश्चन को अटेंड करो। तो दोस्तों चलो मैं चार्ट पे आ गया हूँ और मैं इस चार्ट से समझाता हूँ कैसे आपको इस चार्ट को फिल करना है। आपको भी इस तरह का दोस्तों पहले चार्ट को क्या करना है, बना लेना है। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे आपको 3 कंडीशन में इसको आपको डिस्ट्रीब्यूट कर देना है। जैसे कि ये फादर सन का परसेंटेज है जो अभी चल रहा है, वर्तमान का जो चल रहा है। ये फादर सन का जो डायग्राम है ये 5 साल पहले का है और ये जो फादर सन का डायग्राम है वो 5 साल बाद का है। कहाँ से, परसेंटेज से। ध्यान रखिएगा, जो भी हम इस क्वेश्चन में जो भी कंसिडर करेंगे वो परसेंटेज से ही कंसिडर करेंगे। बुक में जो भी कंडीशन दिया हुआ रहेगा उसको हमको परसेंटेज से ही मानना है। तो बुक में दोस्तों कंडीशन क्या दिया हुआ है कि फादर जो है बेटा का 7 गुना है 5 साल पहले। तो हमको किसी का पहले हमको क्या करना पड़ेगा, मैंने आपको अभी बताया कि जब भी प्रेजेंट एज वाला क्वेश्चन बनाएंगे तो आपको कुछ ना कुछ परसेंटेज को कंसीडर करना पड़ेगा। तो आप किसका एज को कंसीडर करोगे, एक्स ईयर्स, जो छोटा हो। तो फादर सन में दोस्तों छोटा कौन होता है, सन होता है। तो दोस्तों हम क्या करेंगे, सन का जो प्रेजेंट एज है वो क्या मान लेंगे दोस्तों, एक्स ईयर्स। जैसा कि आपको देख सकता है मैंने यहाँ पे एक्स ईयर्स क्या किया है दोस्तों, एज्यूम कर लिया। तो आपको भी एक्स ईयर यहाँ पे क्या करना है दोस्तों, मान लेना है।
तो दोस्तों अब ये बताओ, अभी जो है सन का एज मैंने माना है x ईयर्स, तो 5 साल पहले दोस्तों सन का एज कितना हो जाएगा? अगर मैं पूछूँ तो 5 साल पहले कितना होगा? ऑब्वियसली x माइनस 5 ईयर्स होगा, 5 साल में पीछे चला जाऊँगा। अब दोस्तों कंडीशन क्या दिया हुआ है, अब ध्यान से देखिए, कंडीशन दिया हुआ है कि 5 साल पहले जो है फादर जो था वो बेटा का 7 गुना था। मतलब 5 साल पहले फादर का जो एज होता है, फादर का जो एज था वो बेटा का एज का 7 गुना। तो बेटा का एज का 5 साल पहले कितना था? x माइनस 5। तो इसका मतलब दोस्तों फादर का एज कितना हो जाएगा? 7 इंटू एक्स माइनस 5 होगा ना, क्योंकि क्वेश्चन में यही दिया हुआ था कि 5 साल पहले जो है फादर जो है वो बेटा का एज का 7 गुना है। तो बेटा का एज 5 साल पहले एक्स माइनस 5 था, तो फादर का कितना हो जाएगा? 7 इंटू एक्स माइनस 5। तो उसी को दोस्तों मैंने यहाँ पे फिल किया है 7 इंटू एक्स माइनस 5, और जब मैंने इसको सॉल्व किया तो आया 7x माइनस 35 ईयर्स। मतलब अब देखिए 5 साल पहले मुझे सन का भी एज पता चल गया, और 5 साल पहले मुझे फादर्स का भी एज पता चल गया। अच्छा, प्रेजेंट एज मुझे सन का पता है लेकिन फादर का नहीं पता, तो फादर का दोस्तों अब मैं इजीली निकाल सकता हूँ। कैसे दोस्तों? मान लो 5 साल पहले अगर मैं बोलूँ आपका फादर्स का एज तक था 25 साल, तो अभी का एज कितना होगा? तो ऑब्वियसली आप 5 साल क्या करोगे? ऐड कर दोगे, 30 साल होगा। तो इसमें भी आप 5 साल ऐड कर दो ना, तो ये 7x माइनस 35 ये जो एज निकला है हम लोग का आंसर 5 साल पहले फादर का, तो इसमें अगर आप 5 ईयर्स ऐड कर दोगे तो आपका वो निकल जाएगा फादर्स का प्रेजेंट एज। तो वही दोस्तों मैंने यहाँ पे ऐड किया है, मैं आपको आगे स्क्रीन दिखाता हूँ। तो ये देखिए, तो मैंने इसमें जैसे ही 5 दोस्तों ऐड किया, मैंने इसे दोस्तों जैसे ही 5 ऐड किया तो मेरा जो आंसर है वो कितना आ गया दोस्तों? 7x माइनस 30 ईयर्स। अब देखो दोस्तों, मुझे सन का भी पता चल गया परसेंटेज, और फादर का भी परसेंटेज पता चल गया। तो देखा दोस्तों कैसे मैंने इस क्वेश्चन में फादर का जो परसेंटेज था उसको जनरेट किया। मुझे आइडेंटिफाई पता नहीं था लेकिन मैंने इसको जनरेट किया। और दोस्तों मैं आपको एक बात बता दूँ, इस क्वेश्चन को हम लोग 2 वेरिएबल से भी बना सकते हैं दोस्तों, लेकिन दोस्तों मेरा ज़्यादा डिमांड था, बच्चे लोग बोले सर मुझे 1 वेरिएबल से इस क्वेश्चन को बताइए, तो मैं 1 वेरिएबल से ही बना रहा हूँ। अगर आप लोग कमेंट करोगे तो मैं आपको 2 वेरिएबल से भी बना के दिखा दूंगा। ठीक है दोस्तों, तो होप आपको समझ में आ गया। अब दोस्तों हमको फादर्स का भी परसेंटेज पता चल गया और सन का भी पता चल गया। अब दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत इजी हो जाएगा। अब दोस्तों मैं क्या करूँगा, 5 साल बाद दोनों का एज क्या होगा उसको मैं फाइंड आउट कर लूँगा। जब भी आप एज वाला क्वेश्चन बनाओ तो इस तरह का दोस्तों चार्ट जरूर बनाना, और जो भी कंडीशन दिया हुआ सेम ऐसे ही बनाना दोस्तों। आपको किसी तरह का कोई लैंग्वेज नहीं भी लिखोगे तो काम आपका चल जाएगा, क्योंकि आपने ये चार्ट बना दिया तो आपने सब कुछ इंडिकेट कर दिया। तो चलिए दोस्तों फटाफट मैं सन का एज निकाल लेता हूँ 5 साल बाद, और फादर का भी एज निकाल लेता हूँ। अच्छा, वो एज मुझे कहाँ से कंसिडर करना है, तो बाद रहे या पहले रहे, मुझे जो भी एज कंसीडर करूंगा वो प्रेजेंट एज से करूंगा। तो चलिए अब हम लोग, आप बताओ हम लोग को, अगर सन का अभी का एज x ईयर है तो 5 साल बाद कितना हो जाएगा? ऑब्वियसली आप बोलोगे सर x प्लस क्या होगा, 5 और 5 साल जोड़ दीजिए। फादर्स का कितना होगा, तो फादर्स का अभी का प्रेजेंट एज ये है, तो इसमें 5 साल आप क्या करोगे, जोड़ दोगे। तो चलिए मैंने उसी को दोस्तों फिलअप करके मैंने इस बॉक्स में भर दिया है। तो अभी आप लोग देख लीजिए इस बॉक्स में, तो ये आप लोग के सामने दिख गया कि सन का हो गया x प्लस 5, क्योंकि मैंने 5 ईयर्स ऐड कर दिया है, और फादर्स का जो ये एज था परसेंटेज, इसमें मैंने 5 ईयर्स ऐड कर दिया, तो आंसर है 7x माइनस 25 ईयर्स। तो दोस्तों देखिए 5 साल बाद अब दोनों का एज भी मुझे पता चल गया। ठीक है दोस्तों, अब मुझे क्या करना है दोस्तों, इक्वेशन बनाना है। अब मेरा काम है बस इक्वेशन बनाना, इक्वेशन बना के किसी तरह x का वैल्यू फाइंड आउट करना, क्योंकि मुझे दोनों का परसेंटेज निकालना है, फादर का और सन का, जबकि जब तक x नहीं निकलेगा तो दोनों का एज मैं नहीं बता पाऊंगा। तो दोस्तों अब मैं इक्वेशन कैसे बनाऊंगा, तो याद कीजिए दोस्तों, अगर मैं आपको थोड़ा सा क्वेश्चन पर लेके जाऊँ, तो चलिए मैं आपको थोड़ा सा क्वेश्चन पर लेके चलता हूँ। तो अब यहाँ क्वेश्चन पर दोस्तों ध्यान से देखिए, तो क्वेश्चन में क्या एक कंडीशन डाला हुआ है कि 5 साल बाद जो है फादर का जो एज है वो बेटा का एज का 3 गुना है। ठीक है, मतलब 5 साल बाद फादर का जो एज है वो बेटा का एज का 3 गुना है। तो एक बात बताओ मुझे, अब 5 साल बाद फादर का एज कितना था, तो चलिए मैं आपको आगे बढ़ाता हूँ। ये देखिए, तो 5 साल बाद दोस्तों ये देखिए फादर का एज ये था, तो फादर जो है बेटा का एज का 3 गुना है। तो इक्वेशन क्या बनेगा दोस्तों, फादर का एज मैं एक तरफ लिख दूंगा जो कि है 7x माइनस 25। 5 साल बाद फादर का एज ये था, तो फादर जो है बेटा का एज ये था, इसका 3 टाइम्स कर दूंगा मैं। तो इक्वेशन दोस्तों ये मिलेगा मेरा कि ये जो मेरा एज है इसका मैं इस एज का 3 गुना कर दूंगा। तो चलिए दोस्तों मैं वीडियो को आगे लेके चलता हूँ और देखिए कैसे मैंने इक्वेशन बनाया है। तो 5 साल बाद फादर का एज देखिए, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन आप लोग यहाँ पे ध्यान से देखिए। 5 साल बाद देखिए दोस्तों फादर का एज ये था, अभी मैंने आपको स्क्रीन पे दिखाया था, ये हुआ फादर्स का एज। तो फादर्स जो है बेटा का एज का 3 गुना है, कितना है, 3 गुना है। तो इक्वल्स टू देखिए 3 टाइम्स, और ये जो आपका एज मैंने लिखा ये किसका लिखा, सन का। तो देखिए 5 साल बाद फादर्स का एज ये था, सन का एज ये था, और इसका मैंने दोस्तों क्या कर दिया, 3 टाइम्स कर दिया। ठीक है दोस्तों, अब ये मेरा इक्वेशन बन गया, और होप आपको लीनियर इक्वेशन अब सॉल्व करने आता होगा। तो अब मैं इसको इजीली सॉल्व करूँगा और एक्स इजीली मैं फाइंड आउट कर दूँगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए
मैं यहाँ पे दिखा दूँ तो मैंने यहाँ पे इजीली फाइंड आउट कर लिया। देख लीजिए आप लोग सारा स्टेप फटाफट देख लीजिए। और यहाँ से मैंने एक्स का वैल्यू निकाला है, तो एक्स का जो मुझे आंसर है वो आया है 10 ईयर्स। ठीक है, इक्वेशन कैसे सॉल्व किया, बहुत ईजी है दोस्तों। इसमें यहाँ पे मैंने ब्रैकेट को क्या किया, स्प्लिट कर दिया। तो 3 इंटू एक्स हो गया 3x, फिर 3 इंटू 5 हो गया 15, फिर एक्स को एक तरफ कर दो, नंबर को एक तरफ कर दो आप। तो उसके बाद 4x इक्वल्स टू 40, तो x इक्वल्स टू कितना आ गया 10। तो इसका मतलब x का वैल्यू निकल गया। लेकिन मुझे x नहीं निकालना, मुझे निकालना है दोनों का परसेंटेज बताना है। तो चलो अब बताओ, अपने फादर का और सन का ही परसेंटेज क्या माना था, नहीं याद है तो कोई बात नहीं, आप डायग्राम में एक बार फिर से देखो। तो यहाँ पे देखो आपने सन का एज माना था x, तो इसलिए सन का जो परसेंटेज होगा वो होगा 40 ईयर्स। अच्छा, फादर का आपने परसेंटेज क्या माना था, यहाँ पे देखो ध्यान से 7x माइनस 30। तो आपको क्या करना है, 7x माइनस 30 में आपको क्या करना है, x का वैल्यू क्या करना है, पुट कर देना है। जो कि मैंने यहाँ पे देखिए पुट कर दिया है। यहाँ पे आप लोग ध्यान से देखिए, यहाँ पे मैंने पुट कर दिया, जहाँ जहाँ x है x की जगह पे आपको 10 रख देना है। तो ये आ गया 40 ईयर्स। तो इसका मतलब सन का एज होगा 10 साल और पिताजी का जो परसेंटेज होगा वो 40 साल। तो होप दोस्तों आप लोग को ये वीडियो काफ़ी अच्छा लगा होगा। और ये क्वेश्चन अगर आप लोगों ने समझ लिया तो आप इजीली जो है दोस्तों एज वाला क्वेश्चन बना सकते हो। ठीक है दोस्तों, जाते जाते समय में दोस्तों मैं आपको एक और ट्रिक दे के जाऊँगा, क्योंकि आप लोगों ने वीडियो पूरा देखा है तो आप लोग ध्यान दीजिएगा। मैं आपको एक और ट्रिक दे के जाता हूँ। देखिए दोस्तों, जब भी आप एज वाला क्वेश्चन बनाओ ना, तो एक चीज़ और ध्यान रखना कि जरूरी नहीं कि वो एज वाला क्वेश्चन में वो तीनों कंडीशन दे। हो सकता है वो सिर्फ प्रेजेंट एज का कंडीशन दे और 5 ईयर हेंस बाद का दे, या फिर पहले का दे। तो दोस्तों जिस चीज़ के बारे में वो बात करेगा मैं उसी का सिर्फ चार्ट बनाऊँगा, उतना ही चार्ट बना। अगर वो प्रेजेंट एज और बात का बात करेगा तो सिर्फ ये 2 चार्ट काफ़ी है, तो इसको बनाना ज़रूरी नहीं है। ठीक है दोस्तों, अगर वो पहले का कंडीशन डालेगा और प्रेजेंट का कंसीडर करेगा तो मैं ये दोनों चार्ट को बनाऊंगा। ठीक है दोस्तों, ये बात ध्यान रखना। और बनाना बिल्कुल दोस्तों ऐसा ही है, इजली वे में दोस्तों बन जाएगा, तो आप इजली वे में बना सकते हो। और एक बात मैं आपको जाते जाते बताना चाहता हूँ दोस्तों, एज वाला क्वेश्चन आप जब भी बनाओ दोस्तों, अगर वो कुछ नहीं लिखा, वो सिंपल लिखा कि ए मैन इज़ 3 टाइम्स ऑल टू हिज सन, कि उसका मतलब दोस्तों क्या हुआ कि एक मैन जो है वो आदमी, एक मैन जो है वो अपना बेटा का 3 गुना है। तो दोस्तों इसका मतलब हुआ इस तरह का, यहाँ पे देखिए कोई कंडीशन नहीं डाला है कि पहले का वो बात कर रहा है या आफ्टर का बात कर रहा है। तो जब वो किसी तरह का कंडीशन नहीं डालेगा, सिंपल स्टेटमेंट देगा, तो आपको मान के चलना कि वो परसेंटेज है, वो दोस्तों परसेंटेज का बात किया जा रहा है। तो आपको दोस्तों इस क्वेश्चन में क्या करना है, फटाफट मैन और सन यहाँ पे बात किया जा रहा है, तो सन का एज को मान लेना एक्स, क्योंकि सन छोटा होता है, क्योंकि मैंने आपको अभी बताया जो छोटा होगा उसको एज को आप एक्स मानना। तो मैन का एज कितना होगा, तो कंडीशन क्या डाला था दोस्तों कि एक मैन वाज 3 टाइम्स ऑल टू हिज सन, मतलब एक आदमी जो है अपना बेटा का 3 गुना था। तो मैं सन का मैं परसेंटेज मान लूँगा x, तो मैन का कितना हो जाएगा दोस्तों 3x, तो मैन का परसेंटेज हो जाएगा दोस्तों 3x। तो देखिए दोस्तों इस क्वेश्चन में मुझे परसेंटेज जनरेट नहीं करना पड़ा, इस क्वेश्चन में दिया हुआ था, शुरू में ही लिख दिया था ए मैन वाज 3 टाइम्स टू ऑल हिज सन। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे जनरेट नहीं करना पड़ा। तो जब वो कोई कंडीशन नहीं डालेगा एगो आफ्टर का, तो आपको वो परसेंटेज मान के चलना है। तो होप मैंने आपको दोनों कंडीशन बता दिया, कब आपको परसेंटेज जनरेट करना पड़ता है और कब क्वेश्चन में दिया हुआ रहता है। तो अब जाओ, अब जितना भी परसेंटेज वाला क्वेश्चन है उसको बनाओ और उड़ा दो मैथ्स का धज्जिया। थैंक यू। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना।